में गोपाष्टमी की धूम खुशहाली के लिए होती है गौ माता की पूजा। गोपाष्टमी के पावन पर्व पर हर खबर की महा कवरेज। करनाल की श्री कृष्ण गौशाला में मेयर रेणु बाला और गन्नौर में बीजेपी विधायक निर्मल चौधरी ने की गौ पूजा। गौशालाओं में श्रद्धालुओं की भी लगा तांता। धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न हुई छठ पूजा। व्रतियों ने की भगवान भास्कर की उपासना। सीएम मनोहर लाल करेंगे कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ बैठक। खाद के मसले पर हो सकती है चर्चा। गौशालाओं की मदद से ऑर्गेनिक खाद तैयार करने पर विचार। फरीदाबाद में कार फ्री डे पर उड़ी नियमों की धज्जियां। सरकारी अफसरों ने तोड़े नियम, आम लोगों ने किया पालन। कार से दफ्तर पहुंचे सरकारी बाबू। यमुनानगर में निर्माणाधीन पुल पर मंडराया टूटने का खतरा। ब्रिज के आसपास माइनिंग कर रहे माफिया। अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा काम। यूपी हरियाणा को जोड़ने के लिए बनाया जा रहा पुल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हर खबर हरियाणा में हमारी इस खास पेशकश में शुभ गोपाष्टमी पर। और हर जगह आज इस त्योहार की, इस अष्टमी की हलचल है, हर जगह इसका उल्लास है। और इसी अवसर पर लेकर हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं यहाँ पर, जिनका नाम है आचार्य गौदास जी, जो कि बहुत बहुत स्वागत है आपका गौदास जी। और हमारे इस खास कार्यक्रम में जिस तरह से आज सुबह से ही हर जगह अलग अलग जिलों में अलग अलग तस्वीरें आ रही है गोपाष्टमी को लेकर, गाय को लेकर बहुत ज्यादा महत्व रखता है ये त्योहार। और इस अष्टमी को लेकर कई तरह की कहानियां, कई तरह की अलग अलग चीजें प्रचलित है। ऐसे में गौदास जी, आप कुछ बताइए कि इसको लेकर ऐसा क्या खास महत्व है जिसके लिए ये प्रथा चली आ रही है और जिसके लिए ये दिन बहुत ज्यादा महत्व रखता है? ये प्रथा समस्त भगवत प्रेमियों को गौ माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गौअष्टमी पर्व जो है, जिसे गोपाष्टमी कहते हैं, और ब्रज की ये बहुत बड़ी परंपरा है। कि भगवान श्री कृष्ण की जब लीलाएं ब्रज में हुई तो उस समय भी गोपाष्टमी और गौ पूजन किया गया। तो जो परंपरा है वो ये है कि गोपाष्टमी के दिन गौ माता की पूजा की जाती है और गोपाल की पूजा की जाती है। कहने का अभिप्राय ये है कि गौ हमारी माता है, और गौ केवल हमारी ही माता नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी गौ को माता मानते थे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गोपाष्टमी के दिन गौ पूजन करें, गोपाल पूजन करें। उसके साथ साथ हम संकल्प भी लें कि हमें ज्यादा भी नहीं तो अपने जीवन में एक गौ माता की सेवा तो कम से कम हम करें। और बड़ा सुंदर किसी ने भाव रखा है अपना कि गौ माता ने इन कलयुग के भक्तों से कहा है कि अरे कलयुगी भक्तों, कि हमने तुम्हें माँ की तरह दूध पीने को दिया और देकर कसाई को तुमने हमारा वध किया। तो आज जो थोड़ी गौ माता की जो दयनीय स्थिति से कलयुग में हो रही है, तो आप सभी से मेरा निवेदन है, कृपया गौ सेवा करें। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को, श्याम प्रेमियों को। आप सब जानते हैं कि हमारे देश में गोपाष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है
और ये उस समय से मनाई जाती है जिस समय से हमारा द्वापर युग में ठाकुर जी ने अपनी लीलाएं की हैं, अपने रास रचाए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गौ माता के लिए बहुत बड़ी एक बात लिखी है। उन्होंने लिखा कि भूकंप कहे गाय की गाथा, अतीत रास अतीत अज्जासा, जादिन धेनु धरा न रही, तादिन धरा रसा रस तल गई। उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी पर गाय नहीं रहेगी तो ये पृथ्वी भी नहीं रहेगी, ये पृथ्वी भी समुद्र के तल में समा जाएगी। इसीलिए गौ सेवा हमारा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी पूजा है। इसलिए कहा जाता है भगवान श्री कृष्ण ने गौ सेवा ली है। गौ सेवा के अंदर गौ सेवा जो है, गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और गौ सेवा करने से आपके जीवन में कल्याण होता है और गौ सेवा करने से आपके घर का वास्तु दोष समाप्त होता है। गौ सेवा करने से आपकी पीढ़ियां सुधर जाती है। गौ सेवा करने से आपके घर में धन लक्ष्मी आती है। गौ सेवा करने से आपका कल्याण होता है और गौ सेवा करने से ही भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसीलिए गोपाष्टमी धूमधाम से मनाएं। जैसे आप दीपावली मनाते हैं, होली का त्यौहार मनाते हैं, अन्य त्यौहार मनाते हैं, उसी प्रकार गोपाष्टमी का त्यौहार भी हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। गोपाष्टमी की आप सबको बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। कितनी महिमा होगी गोबर की, तब जाकर के हमने सोच समझ करके इसका नाम गोबर दास रखा। जो गोबर का दास हो जाए वो आकाश को छू सकता है, आकाश को। लोग तो गोबर से घृणा करते हैं। कई माताओं को देखता हूं एक हाथ में रोटी और दूसरा हाथ में सोठो, कि मैया यो कई फार्मूले के महाराज के की रोटी देनी पड़े, इले ई हाथ से तो रोटी देऊं और अठी उबी उबी गोबर करे पचे जावर इले सोठा सु भगाऊं। ए माई तेरी रोटी में कई फायदो को नहीं। आंगन में तो गोबर खिलने दो, सबसे बड़ा कमाल गोबर का ही तो है। जिस आंगन में गाय माता जी का गोबर रहता है वहां साक्षात भगवती लक्ष्मी जी का निवास होता है। कहा है ना मेरे भाई बहनों कि गौमय वसते लक्ष्मी, गौ माता के गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। और महाभारत में तो और आगे कह दिया कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी। कितने ऐश्वर्यों से युक्त? 8 ऐश्वर्यों से युक्त कि अष्ट ऐश्वर्यमयी लक्ष्मी गौमय वसते सदा। और व्रतवस्पति पुराण में तो कहा है कि गौमय वसते लक्ष्मी। जहां सेवित गाय माता का गोबर गिरता है वहां साक्षात भगवती लक्ष्मी जी का निवास रहता है। गोबर से घृणा नहीं, गोबर से तो प्रेम करना सीखो। गोबर का बड़ा कमाल है मेरे भाई बहनों। जिस समय सारे देवता गाय माता के तन में जगह बना चुके थे और कहीं जगह नहीं थी, तब दुखी लक्ष्मी जी गाय माता के पास अंत में पहुंची। गाय माता ने कहा अब मेरे पास जगह नहीं है। लक्ष्मी माता की आंखों में आंसू आ गए कि मां अगर तेरे द्वार से मुझे तिरस्कार मिल गया तो मुझे दुनिया पूजेगी नहीं। अभी तो दुनिया मेरे पीछे भागती है, लेकिन बाद में मेरा क्या होगा। तब गौ माता ने कहा और स्थान तो खाली नहीं, लेकिन मेरा गोबर खाली है। लक्ष्मी माता ने आनंद से कहा मैं गोबर में बैठने के लिए तैयार हूं। तो गोबर में साक्षात लक्ष्मी जी का निवास है। जिस दिन से गैया घर से गई उसी दिन से तो दवाइयां घर में आ गई। जिसके घर पे गाय वो वैद्य घर कब हो न जाए। तो सेठ जी केवल आपके योग करने से बात नहीं बनेगी, आपको योग के संग देवी योगेश्वरी भगवती गौ माता के का पान करना पड़ेगा, तब जाकर के आप योग से रोग मुक्त हो सकते हैं। कहा बेटा हमें तो कुछ पता चले नहीं, तू ही बता। कहा सेठ जी उसके लिए कुछ दिन रहना पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, गौ माता के गौमूत्र की बोतल ले जाते हैं या दवाई ले जाते हैं, पीते हैं, लाभ तो होता है लेकिन 100% नहीं। क्यों? क्योंकि गव्य शास्त्र कहते हैं कि आप अगर पंचगव्य चिकित्सा करवा रहे हो, आप अगर दूध दही घी गोबर या गौमूत्र से अपना गंभीर इलाज को ठीक करवा रहे हो, कैंसर से लेकर के जुकाम तक सभी रोगों को गौमूत्र ठीक कर सकता है। यह शर्तिया दवा है, लेकिन शर्त आप
आपको गौ सेवा भी करनी पड़ेगी। गाय माता को घास डाली नहीं, उनकी पीठ पे कभी हाथ घुमाया नहीं, उनको गोबर को कभी हाथ लगाया नहीं, और सिर्फ दवाई गटक रहे हो तो फिर कुछ लाभ तो मिलेगा, लेकिन 100% लाभ नहीं मिलेगा। सेवा भी जरूरी है। तो सेठ जी को समझाया वल्लभदास जी ने, कहा सेठ जी औषधि तो गुरुदेव की कृपा से मैं जानता हूं, बता दूंगा। योग आप करते ही हैं और सेवा के लिए श्री जी बाबा की गौशाला है, आप नित्य वहां चलिए और वहां आप स्वयं अपने हाथों से गौ माता की सेवा कीजिए तो रोग मिटेंगे। कहा बेटा बताओ तो सही कौन कौन सी औषधि दोगे, यहाँ तो नख से लेके और सिक तक बीमारी भरी पड़ी है हमारे। तो वल्लभदास जी ने कहा सेठ जी मैं नख से सिक तक की दवाई बता देता। भगवान कहते इतना दान किया तब तुम गिरगिट बने, ये बात समझ में नहीं आई। क्या क्या दान किया है? मैंने गायों का दान किया है, और इतना ही नहीं कि केवल गाय का दान किया है, मखमल की रजाई गौ माता को ओढ़ने के लिए दी है, सोने के सींग मड़वा के दिए हैं, चांदी के खुर मड़वा के दिए हैं। भगवान कहते फिर भी तुम गिरगिट बने। तब उसने कथा बताई कि एक ब्राह्मण देवता की गाय थी जो हमारी गौशाला में आ गई। मैं प्रतिदिन दान करता था और उस गाय को मैं नहीं पहचान पाया कि ये किसी ब्राह्मण देवता की है। मैंने उस गाय का पुनः दान कर दिया, और जब वो गाय मैंने दान की तो उस गाय का जो मालिक था अर्थात ब्राह्मण देव थे वो आ गए। उन्होंने कहा कि राजा तुम चोर हो, ये गाय तो मेरी है, आप कैसे दान कर सकते हो? तो मैंने क्षमा याचना की और कहा कि आप बदले में जितनी चाहो मैं उतनी गाय दे दूंगा। और जिसको दान की उससे भी कहा कि ये गाय आप इन्हें दे दो, ब्राह्मण देवता की है, हम आपको बदले में 1 लाख गाय दे देंगे। और ब्राह्मण देवता से भी कह रहे हैं कि आपको हम 10,000 गाय दे देंगे। जिसको दान की वो कहता है हमको यही गाय चाहिए, और जिनकी वो गाय थी वो भी कहते हमको हमारी गाय चाहिए, हमको दान की नहीं चाहिए। तो भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं समझौता करते करते परेशान हो गया लेकिन कर नहीं पाया। अंत में उस गाय को छोड़कर चले जाते हैं, मेरी मृत्यु हो जाती है और मुझे ये पाप लगा। बताया हमने आपको कि किस तरह से महत्व है गोपाष्टमी का। महंतों द्वारा गोपाष्टमी को लेकर, गौ माता को लेकर लगातार कई तरह के महत्व बताए जा रहे थे, कई तरह की कहानियां बताई जा रही थी। और इसी खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जुड़ चुके हैं हमारे इस खास पेशकश में। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे गुरुग्राम से ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं प्रवीण शर्मा जी। प्रवीण, जिस तरह से इस त्योहार का बहुत ज्यादा महत्व है, इस गोपाष्टमी को लेकर कई तरह की महत्व देखने को मिलता है, ऐसे में गुरुग्राम में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, आप दिखाएंगे हमें? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह से ही गुरुग्राम में गौ पूजा की जा रही है, और उससे पहले भी हमने राधे कृष्ण धर्मशाला और उसके बाद श्री धर्मशाला को दिखाया था। और अब हम पहुंचे हैं बिस्सर में, जहां पर ये कामधेनु गौशाला है, और यहां पर अब पूजन की तैयारी पूरी हो चुकी है। और यहाँ के जो संचालक हैं वो पूर्व IAS अधिकारी हैं जिन्होंने इस गौशाला को बनाया है। और खास बात यह है इस गौशाला की कि जिस एरिया में ये गौशाला स्थित है वो एरिया गोकशी के नाम पे काफी बदनाम है, मेवात क्षेत्र में ये आता है। और उस पर SP गुप्ता जी ने गौशाला बनाकर कहीं ना कहीं गौवंश को बचाने का काम किया है जी। इस गौशाला की खासियत ये है कि यहाँ पर गौ संवर्धन से लेके पंचगव्य और बायोगैस बनाने का और एक रिसर्च सेंटर बकायदा यहाँ पर है, जिसमें गौ संवर्धन पर विशेष कार्य किया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि पूजन किया जा रहा है, गौ माता का वस्त्र पहनाए गए हैं,
पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं गौ माता को, इसके अलावा भोजन भी कराया जा रहा है। तो इस तरह से पूरे शहर में और हर गौशाला में इसी तरह से गौ माता की पूजा की जा रही है और एक विशेष महत्व है गौ माता का हमारे इतिहास में। जी प्रवीण जी, और जिस तरह से बहुत ज्यादा विशेष महत्व है हमारे इतिहास में गौ माताओं का, बहुत ज्यादा वो माना जाता है और गौ रक्षा के लिए भी तमाम तरह की बातें कही जाती है, क्योंकि गाय को हमारी माता कहा जाता है। ऐसे में अपनी माता का हमेशा खास ध्यान रखना, हमारे देश में इसकी प्रथा चली आ रही है और आज गोपाष्टमी के दिन वो दिन खास हो जाता है अपनी माता का, अपनी गौ माता का, जहां स्नेह हम पूरी तरह से प्रकट करते हैं। ऐसे में और क्या कुछ खास वहां पे है, क्योंकि विधि विधान से पूजा हो रही है, तो आखिर क्या कुछ विधि है इसको लेकर, वहां पे क्या कुछ किया जा रहा है इस अष्टमी गोपाष्टमी को मनाने के लिए पूजा अर्चना की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आप देख भी रहे होंगे विजुअल्स में कि गौ माता को पहले तिलक कहा गया, उसके बाद जल दिया गया और उसके बाद परिक्रमा गौ माता की लगाई जाती है और इसके साथ साथ फूल पुष्प अर्पित किए जाते हैं और यज्ञ हवन का भी आयोजन किया जाता है गौ माता से और कामना की जाती है गौ माता से कि वो हमें जो है शक्ति प्रदान करे, हमारी रक्षा प्रदान करे, क्योंकि 33 कोटि देवता गौ माता में बताए जाते हैं। और एक खास बात इस गौशाला की है कि यहाँ पर गौ स्पर्श चिकित्सा भी की जाती है। गौ स्पर्श चिकित्सा के बारे में जो यहाँ के संयोजक हैं एसपी गुप्ता जी, उन्होंने बताया कि गाय माता के स्पर्श मात्र से ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक जैसे रोग जो है कम हो जाते हैं, उनका प्रकोप। इससे विधि में आप रोजाना गौ माता को स्पर्श करिए, उनकी पीठ पर हाथ फेरिए और उनके साथ उनकी सांस के साथ सांस मिलाइए, तो आपके जो रोग हैं वो काफी हद तक दूर हो जाते हैं। आप देख रहे हैं लगातार हर गौ माता की यहाँ पर पूजा की जा रही है विधि विधान के साथ। तो जिस तरह की आपने बताया कि गौ माता के मात्र स्पर्श से ही बहुत सारे रोगों से हम निरोग हो जाते हैं, ऐसे में कितने ज्यादा महत्व रखती है गौ माता हमारे जीवन में, ये बहुत ज्यादा मायने रखने वाली बात है। और हमारे साथ अभी तक हमने दिखाया गुरुग्राम की तस्वीरें, हमारे साथ तरुण कपूर भी जुड़ चुके हैं अंबाला से। हम अंबाला की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, तरुण जी से जानना चाहेंगे कि तरुण किस तरह से वहां पे गोपाष्टमी के दिन पूजा अर्चना की जा रही है, किस तरह से वहां पे इस त्योहार को, इस पर्व को मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास है वहां पे? देखिए, गोपाष्टमी आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी लक्ष्य में अंबाला के अंदर धर्मशाला, जो सबसे पुरानी धर्मशाला अंबाला की गौशाला है अंबाला की, इसके अंदर बड़ी धूमधाम से बनाई जा रही है। इनके प्रधान मेरे साथ हैं। प्रधान जी, ये आज गोष्ठी में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी गौशाला जो है ये सबसे पुरानी गौशाला है, जो कि 1908 में लाहौर में रजिस्टर हुई थी। उसके बाद ये गौशाला का संचालन प्राइवेट मैनेजमेंट करती है और इस गौशाला की इतनी महत्ता है, लोग दूर दूर से अपने मदद के लिए मिलते हैं और गोश्त में जो इतना रश होता है कि पैर रखने की जगह भी नहीं, और सभी श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे दान देते हैं, जिससे यह गौशाला सभी दान शहर के दान वासियों से ये चल रही सभी का अपनी ओर से अपनी की ओर से। जी प्रवीण जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको तस्वीरें दिखाई हमने, दो जगह की तस्वीरें दिखाई है, एक अंबाला की तस्वीरें दिखाई है, एक गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाई है। प्रवीण जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। तरुण जी आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। और जहां पर रेवाड़ी की तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उसी के साथ गुरुग्राम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहीं करनाल की भी तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर गोपाष्टमी का पर्व विधि विधान से मनाया जा रहा है। और आपको बता दें कि ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस पर्व को चलाए जा रहे हैं। और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, गौदास जी जुड़ चुके हैं, आचार्य गौदास जी। और गौदास जी, आप बताइए कि इसको लेकर कई तरह की महत्व है, कई तरह की कहानियां, ऐसे में आज के दिन कान्हा जी को लेकर कई तरह की कहानियां कही जाती है और ये पर्व कान्हा जी के ही द्वारा चलाया गया है, तो ऐसे में कुछ खास कहानियों के बारे में बताइए। कान्हा की कहानियां तो हम भागवत कथा में समय समय पर संत महात्माओं के द्वारा सुनते ही हैं। गाय का जो महत्व भगवान कृष्ण जी ने गावा विश्वस्य मात्रा, पूरे संपूर्ण विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की गाय माँ है जी। ये जो उद्घोष हुआ भारत के अंदर, क्योंकि गाय केवल यहाँ के लोग धीरे धीरे भूल गए और गाय को पशु समझने लगे जी। तो गाय पशु नहीं है,
गाय पशुत्व से मनुष्यत्व, मनुष्यत्व से महात्मत्व और महात्मत्व से देवत्व और देवत्व से ऋषित्व की ओर जाने का एक मार्ग है जी। यानी गाय चलता फिरता देवालय है जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गाय संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने पंच गव्य आधारित शक्तियों से, जो उसके 5 तत्व हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, उनके माध्यम से पूरी सृष्टि की रचना को सामंजस्य रखने का कार्य करती है। इसलिए भगवान कृष्ण जी ने हंसी हंसी खेल खेल में गाय की लीलाओं का प्रगट्य किया। और गाय अपने आप में एक ऐसा यंत्र है, जैसे हम सैटेलाइट आज के इस कलयुग में जानते हैं कि सैटेलाइट के माध्यम से धरती के नीचे की चीजों को हम देख सकते हैं। हम सबने सुना होगा भगवान कृष्ण जी का एक रूप दक्षिण भारत के अंदर जी तिरुपति बालाजी के रूप में विख्यात है। तिरुपति बालाजी की एक बड़ी रोचक घटना है कि जब तिरुपति बालाजी की मूर्ति का प्रगट्य हुआ तो वहां पर जो तिरुमाला पर्वत है, तो उस समय जो गाय चारण करने के लिए गौपालक जाते थे, तो गायों के उस झुंड में जी एक गौ माता अपना दूध एक शिला के ऊपर चारों थनों से जी अपने आप छोड़ देती थी। जी आचार्य गौदास जी, कई तरह की ऐसी कहानियां। अब कान्हा जी को जिस तरह से गौ माता बहुत ज्यादा प्रिय थी, ऐसे में इनका जो मजाक में जैसे आपने बताया है, इसी गोपाष्टमी की शुरुआत करवा दी है। और तमाम जानकारी के लिए, तमाम कहानियां बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य गौदास जी, हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए। और कई तरह की कहानियों को और इस महत्व को देखते हुए आज हमारा जो खास प्रोग्राम है, ये गोपाष्टमी को लेकर, शुभ गोपाष्टमी को लेकर ये प्रोग्राम बनाया गया है। और इसी के साथ फिलहाल थोड़ा सा वक्त हो चल रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस हम आएंगे इसी प्रोग्राम में और आपको तमाम कहानियां बताएंगे, तमाम जो भी प्रथाएं चली आ रही है इस गोपाष्टमी को लेकर बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।